PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसला एक मरतबा फिर मौखर। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की रुख्सत के बायस फैसला आज भी ना सुनाया जा सका। केस का फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने नैब प्रोसिक्यूटर और PTI वकला को नई तारीख से आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। कच्ची आबादी से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट मांग ली। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि पहले तो ये बताया जाए कच्ची आबादी क्या होती है। बलूचिस्तान में तो सारे घर ही कच्चे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, कब्जा ग्रुप नदी नालों के किनारे कच्ची आबादी बना लेते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, तजावुजात की तामीर में इदारे के लोग भी मुलविस होते हैं। सबसे पहले छप्पर होटल बनता है, फिर वहां आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। साबिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के केस में परवेज इलाही को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने हमजा शहबाज नजर सानी केस में नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि परवेज इलाही की तरफ से कौन पेश होगा, वो भी केस में फरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग को कलअदम करार दिया था। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने फैसला नजर सानी में चैलेंज किया था। पारा चिनार में हालात ताहाल मामूल पर ना आ सके। पारा चिनार टल मेन शाहराह हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इमदादी सामान लिए 80 गाड़ियों का काफिला कुरम के लिए ताहाल रवाना ना हो सका। टल पारा चिनार शाहराह पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। पुलिस हुकाम की शहरियों को कर्फ्यू के दौरान मेन रोड पर न आने की हिदायत। जिला कुरम में असलहे की नुमाइश और 5 अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। DC कुरम पर फायरिंग करने वाले 2 मुबैना शरपसंद गिरफ्तार। मुलजिमान को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कोहाट में अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। 4 जनवरी के मुजरिमों की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ भी दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक फिरका वाराना इंतशार की पुष्ट पनाही करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुजरिमों की हवालगी में अदम ताउन पर क्लियरेंस ऑपरेशन होगा। लकी मरवत में पुलिस पर फायरिंग, 2 एहलकार शहीद हुए। पुलिस फायरिंग के बाद फरार। शहीद एहलकारों की लाशें DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक एहलकार ड्यूटी के लिए जा रहे थे कि मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की मजम्मत। पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत का इजहार। मोहसिन नकवी बोले, शहीद एहलकारों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। दुख की घड़ी में शोहदा के अहल खाना के साथ हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों ने जानों की कुर्बानी देकर तारीख रकम की। हिम्मत और बहादुरी का एक अमल कई जिंदगियों को बचा सकता है। आज हम शहीद एतजाज हसन की शहादत को याद करके अफसुर्दा हैं। 15 साल की उम्र में एतजाज ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तालिब इल्म एतजाज हसन की बरसी के मौके पर बयान। कहा, एतजाज ने स्कूल और हम जमातों को दहशतगर्द हमले से बचाते हुए अपनी जान कुर्बान की। एतजाज की मीरास आने वाली नस्लों के लिए मिशल राह है। तालीम के मयार को बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह है। मयारी तालीम की फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तलबा के लिए इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पर काम कर रही हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, मालूम है तालीम बहुत महंगी है, भारी अखराजात होते हैं। तलबा अपने वालिदैन पर इजाफी बोझ नहीं। लैपटॉप्स की पहली शिपमेंट आ चुकी। बहुत जल्द स्टूडेंट्स को लैपटॉप भी देंगे। ये मेरा पैसा नहीं, पंजाब के आवाम का है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। एहसन इकबाल को सिंध में जारी विफाकी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। नासिर हुसैन शाह ने पाकिस्तान के सबसे बड़े रिहायशी मनसूबे से एहसन इकबाल को आगाह किया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की विफाकी मनसूबों में हाइल रुकावटों को दूर करने की यकीन दहानी।
इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी रहती है, आपस की बातों को अच्छी तरह डील करते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अपने अपने नजरियात हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी दो बड़ी जमातें हैं, जहां मुल्क का मफाद हो तो दोनों अपने मफाद को नहीं देखती, मुल्की मफाद के लिए दोनों मिलकर काम करने को तैयार हैं। पीपी हमारी इत्तेहादी है, उनके ताउन से हुकूमत में प्रोग्राम चला रहे हैं। पीटीआई किसी सूरत मुज़ाकराती अमल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। हम यहाँ मस्बत फैसलों के लिए बैठे हैं। अपोजिशन कमेटी के अरकान जो बात करेंगे वो हतमी होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की गुफ्तगू, बोले हमारे मुतालबात वाज़ेह हैं, तहरीरी तौर पर वो मुतालबात हुकूमत को देना महज रस्मी कार्रवाई होगी। हुकूमती कमेटी को वक्त दे रहे हैं ताकि वो तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत कर ले। असद कैसर की बात मामलात का रुख बदल रही है, लगता है तहरीरी मुतालबात पेश नहीं करना चाहते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा 2 जनवरी मीटिंग में भी यकीन दहानी कराई, अगले इजलास में तहरीरी मुतालबात पेश करेंगे। मीटिंग के मिनट्स को ही तहरीरी मुतालबात तस्लीम कर लेना पीटीआई का नया मौक़िफ़ है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बानी पीटीआई की रिहाई हमारा मुतालिबा नहीं और ना ही ये कि जेल का दरवाजा खोलें और बानी पीटीआई को बाहर निकालें। बानी पीटीआई की जमानत हो चुकी, इसके बावजूद कहीं ना कहीं से FIRs निकल आती हैं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन साहिबजादा हामिद रज़ा का हुकूमत की जानिब से फैसलों में इख्तियार के दावों पर रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत के सामने 2 अहम मुतालिबात पेश किए हैं। पीटीआई NRO के लिए कभी भीख और कभी पांव पकड़ती है। 9 मई का वाकया सियासी दहशतगर्दी नहीं बगावत थी। मुल्की इदारों और विफाक पर हमले के जिम्मेदारान सजा के मुस्तहिक हैं। विफाकी वजीर राना तनवीर ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया, कहा बानी पीटीआई ने मईशत की बहाली का एतराफ़ किया है। मुखालिफिन से मौशी बेहतरी का एतराफ़ हमारी कामयाबी का सबूत है। मौजूदा हुकूमत ने मईशत को दिवालिया होने से बचाया है और अब मईशत इस्तेकाम की तरफ गामजन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सऊदी सूबे के साबिक गवर्नर शहजादा मंसूर से मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी बाहिमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज की सेहत, तालीम और दीगर शोबों में सऊदी सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कारोबारी माहौल की बेहतरी के लिए मैरिज को यकीनी बनाया है, सऊदी सरमायाकारी को मदद दी जाएंगी। शहजादा मंसूर बोले पाक सऊदी अरब ताल्लुकात खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम हैं। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से मौलाना फजल रहमान के हाथ कुछ नहीं आया। रजिस्ट्रेशन का मामला अभी तक वजारत तालीम के तहत है। विफाकी वजीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू, कहते हैं मदारिस की रजिस्ट्रेशन अब तक वजारत सनत को मुंतकिल नहीं हुई। पाकिस्तान का बहरान 2024 के इलेक्शन से नहीं 2018 के इलेक्शन की वजह से है। माजी में कराची में बार बार तफरीक की गई, कोशिश है शहर में बिला तफरीक काम करें। 32 साल बाद DPC में तरक्कियां हो रही हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में छोटे ओहदों की भी तरक्की होती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम मिलकर कराची की रौनकें बहाल करेंगे। चाहता हूँ मसाइल हल के लिए सब पार्टियों से मुलाकात करूँ। शहर में मौजूद खौफ व हिरास की फिजा होती है, वो सब उसे मुस्तरद कर चुके। ओवर बिलिंग के जिम्मेदारान लेस्को अफसरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का इम्कान। लेस्को में करोड़ों रुपए ओवर बिलिंग पर नैब लाहौर की तहकीकात मुकम्मल। इब्तदाई इंक्वायरी में चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को CSD डायरेक्टर कमर्शियल जिम्मेदार करार। चेयरमैन नैब को रवां हफ्ते मामले पर ब्रीफिंग दी जाएगी। लेस्को ने सार्फिन को 2024 में करोड़ों रुपए के इजाफी बिल दिए थे। पासपोर्ट के हुसूल के लिए अहम इकदाम। नादरा मेगा सेंटर्स में 24 घंटे पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स कायम कर दिए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया। नाजमाबाद और सेमंस चुरंगी साइट में 10 पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स कायम कर दिए गए। शहरी सहूलत से 24 घंटे मुस्तफीद हो सकेंगे। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स मुस्तफ़ा जमाल काजी कहते हैं पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स का दायरा कार मुल्क भर में बढ़ाया जा रहा है। शहरियों के लिए आसान प्रोसेस और बर वक्त इजरा यकीनी बनाएंगे।
वजीर आला पंजाब के हुक्म पर सरकारी जमीनों पर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। महकमा जंगलात की तहसील खानपुर में कार्रवाई। 90 एकड़ अराजी वागुजार करा ली गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं सरकारी जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। महकमा जंगलात की तमाम जमीन वागुजार कराएंगे। कोयटा में अमन और अमान के पेश नज़र 2 रोज़ के लिए मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मंगल 7 जनवरी को बहाल होगी। JUI फेनिक बलोचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। अमीर JUI बलोचिस्तान मौलाना अब्दुल वासे कहते हैं जब तक हक नहीं मिलता एहतजाज जारी रखेंगे। सऊदी अरब और UAE समेत 4 ममालिक से पाकिस्तानी बेदखल। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 63 पाकिस्तानियों को मुल्क वापस भेजा गया। सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट होने पर 4 भिखारी और जायदुल मियाद क़याम पर 10 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। तारिकीन वतन होने पर मलेशिया से 16 पाकिस्तानी निकाले गए। गैर कानूनी दाखिले और जायदुल मियाद पर इराक से 11 पाकिस्तानियों को वापस वतन भेजा गया। इजराइल के फलस्तीनियों पर जुल्म थम न सके। इजरायली तैयारों की रफा नसीरात और जिबालिया कैंपों में मकानात पर बमबारी। मजीद 17 फलस्तीनी शहीद हुए। 24 घंटे में 100 से ज्यादा शहादतें। बेघर फलस्तीनी खून जमाती ठंड में खैमों में रहने पर मजबूर। हाइपोथर्मिया से अब तक 8 बच्चे जाँ बहक हो चुके। मदीना मुनव्वरा और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मस्जिद नबवी में भी बारिश खूब जमकर बरसी। ज़ायरीन ने बाराने रहमत पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बुध तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा शहरी दिफा का कहना है कि रियाज रीजन के कई इलाके भी बारिश और यालाबारी से मुतासिर होंगे। अमरीका की 30 रियासतों में शदीद बर्फबारी। निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। सड़कें बंद होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। 6 अमरीकी रियासतों में इमरजेंसी का ऐलान। बर्फबारी के बायस फिजाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। 1500 से जायद परवाजें मुलतवी। 5000 ताखीर का शिकार हो गई। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक ओहायो से लेकर वाशिंगटन तक मुख्तलिफ रियासतों में 6 से 12 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान। वेस्ट इंडीज की टीम 19 बरस बाद सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 मैचेस खेले जाएंगे। 10 से 12 जनवरी तक 3 रोजा मैचेस भी शेड्यूल। पहला टेस्ट 17 और दूसरा टेस्ट 25 जनवरी से शुरू होगा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। हुंजा में पारा -11 तक गिर गया। वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सड़कें बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कल्लात में -9 डिग्री, कोयटा में -7 रिकॉर्ड हुआ। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 9 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात की पंजाब समेत बलाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। और पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा नीलम मुनीर पिया घर सुधार गईं। अदाकारा ने दुल्हन बनी खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। जोड़े का फोटोशूट UAE की रियासत दुबई के मशहूर मकाम बुर्ज खलीफा पर हुआ। नीलम मुनीर ने रिवायती सुर्ख रंग का जोड़ा जेबतन किया। उनके शरीक हयात ने रिवायती ऑफ वाइट शेरवानी का इंतखाब किया। जोड़े की तस्वीर सोशल मीडिया पर मद्दाहों को